तो शिक्षा भर्ती घोटाले में ईडी की कार्रवाई जारी है और अब सवाल उठने लगा है कि ईडी के रडार पर अब कौन है। आपको बता दें कि ईडी अब तक ममता बनर्जी के करीबी और बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थो चटर्जी को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही पार्थ की करीबी अर्पिता भी ईडी के कब्जे में है। अब ईडी की नजर पार्थ की महिला मित्र मोनालिसा दास पर है। साथ ही टीएमसी के विधायक माणिक भट्टाचार्य से भी पूछताछ कर चुकी है। ऐसे में अगला नंबर किसका है? इंडिया टीवी अर्पिता के उस घर तक भी पहुंचा जहां उसकी मां रहती हैं। देखिए हमारे संवाददाता अतुल भाटिया की एक खास रिपोर्ट। बेलघड़िया में अर्पिता की मां मीनाती मुखर्जी के घर पहुंचे हैं और ये आप देख सकते हैं, ये बेलघड़िया में घर है अर्पिता की मां मीनाती मुखर्जी का, जहां पर अर्पिता पली बड़ी। गेट इसका खुला हुआ है और आप देख सकते हैं ये जो घर है यहाँ पर अर्पिता की मां मीनाती अकेली रहती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर झाड़ है और जिस तरीके से करोड़ों रुपया अर्पिता के ठिकानों से ईडी को मिला है, यहाँ पर उनकी जो मदर है मीनाती मुखर्जी, वो यहाँ पर अकेली ही रहती हैं। 5 से 6 दिन में एक बार जरूर जो अर्पिता है वो मीनाती अपनी माँ से यहाँ पर मिलने आती थी। ये गेट है जो कि अंदर एंट्रेंस है और ठीक ये जो सीढ़ियां देख रहे हैं, यहाँ से ऊपर जाके जो मीनाती मुखर्जी हैं वो इस घर के अंदर रहती हैं। तो जिस तरीके से करोड़ों रुपया अर्पिता के ठिकानों से ईडी को मिला, लेकिन मां जो है वो यहाँ पर इसी तरीके की जिंदगी यहाँ पर जी रही थी। आप देख सकते हैं घर के बाहर जो गेट है उस पर बाहर की तरफ से ताला लगा हुआ है और इन्हीं सीढ़ियों को चढ़ के, लोहे की सीढ़ियों को चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है जहां पर अर्पिता की मां मीनाती अकेली रहती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुआं यहाँ पर बना हुआ है और एक बाल्टी है यहाँ पर, यानी कि हालांकि पानी की टंकी भी लगी हुई है लेकिन कुआं भी यहाँ पर काफी पुराना लगता है। जो हमें जानकारी मिल रही है, जो उनकी मदर मीनाती ने हमें बताया कि अर्पिता जो है वो बचपन में यहीं थी, यहीं पली बड़ी थी और यहीं से ही वो वापस कोलकाता जाती है, वहां पर अकेली रहना शुरू करती है। पार्थ चटर्जी के बारे में जब उनसे कई सवाल किए गए तब उनका कहना था कि पार्थ चटर्जी के वो संपर्क में आई थी, उसकी मदद वो करना चाहती हैं, लेकिन ईडी की तरफ से उनको कोई फोन नहीं आया। जो भी उनकी जानकारियां मिल रही हैं वो अखबार और टीवी से ही मिल रही हैं। पैसा कहां से आया, कैसे उसको मिला, इसकी जानकारी होने से मीनाती जो है वो मना कर रही है, लेकिन उनका बार बार यही कहना था कि 5 से 6 दिन में एक बार जो अर्पिता है वो उनसे मिलने आती थी। तो अभी यहाँ पर जिस तरीके से जो अकेली रहती हैं मीनाती यहाँ पर, और अर्पिता के यहाँ से ठिकानों से ईडी को करोड़ों रुपया मिला, लेकिन यहाँ पर अकेली जो मीनाती हैं वो अर्पिता की मां वो यहाँ पर अकेली ही रहती हैं और उनका यही बार बार कहना था कि उनकी जो बेटी है वो उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगी, वकील करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि कोई भी उसे बचाना नहीं चाहता। जब उनसे पूछा गया कि जब मेडिकल के लिए ईडी की टीम उन्हें लेकर गई थी तब भी वो वहां पर फूट फूट कर रो रही थी। उनकी मां ने कोई ठीक से जवाब तो नहीं दिया, लेकिन ज्यादातर जो बातें कर रही थी वो बंगाली भाषा में ही उसका जवाब दे रही थी और उनका यही कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगी कि अर्पिता की मदद वो कर सके। अतुल भाटिया, इंडिया टीवी, कोलकाता। बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। ईडी आज अर्पिता मुखर्जी के एक और फ्लैट में छापेमारी कर सकती है। सूत्र ये बताते हैं कि ईडी को अर्पिता मुखर्जी के 10 फ्लैट्स की जानकारी मिली है, जिसमें अर्पिता मुखर्जी के 4 फ्लैट्स की तलाशी तो ईडी कर चुकी है। बाकी 6 फ्लैट्स की तलाश करना बाकी है। 4 फ्लैट्स में से 2 फ्लैट्स में 51 करोड़ से ज्यादा कैश और करोड़ों की ज्वेलरी बरामद हो चुकी है। बाकी फ्लैट्स पर भी ईडी की नजर है, वहां पर भी अब छानबीन की जाएगी। अब आपको आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि शिक्षा भर्ती घोटाले में अब तक क्या क्या हुआ है। 22 जुलाई को पार्थ चटर्जी के यहां ईडी ने रेड की। 23 जुलाई को अर्पिता के फ्लैट से 21 करोड़ रुपए का बड़ा कैश बरामद हुआ। 23 जुलाई को पार्थ चटर्जी को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। 24 जुलाई को अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया, उनसे भी लंबी पूछताछ की गई। फिर 24 जुलाई को गिरफ्त में ले लिया गया। 24 जुलाई को अर्पिता पार्थ को 3 अगस्त तक रिमांड पर ईडी ने ले लिया, कोर्ट में पेशी कराकर। 25 जुलाई को पार्थ को भुवनेश्वर से कोलकाता लाया गया, तबीयत उनकी खराब थी, उन्हें एडमिट करवाया गया था। 27 जुलाई को अर्पिता के बेलघोरिया वाले फ्लैट में भी रेड डाली गई, छापेमारी की गई। 28 जुलाई को अर्पिता के फ्लैट से 29 करोड़ कैश फिर बरामद होता है एक और फ्लैट से। 28 जुलाई को ममता कैबिनेट से पार्थ चटर्जी बर्खास्त हो जाते हैं, उन पर पार्टी कार्रवाई कर देती है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।